एक बात याद रखना, खबर वो नहीं जो आपको दिखाई जा रही है, खबर वो होती है जो छुपाई जाती है। जो खबर सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है वो आपको इनकम कभी नहीं देगी। आपको इनकम वही खबर देगी जो कम दिखाई जा रही है। याद रखना, टीवी पर जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, इन चीज़ों में आप कभी ना फंसें। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। इनके टिप को देख कर के आप कभी भी इन्वेस्ट मत करें। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे सारे टीवी चैनल जब हम घरों के अंदर थे, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, आज वो गिर गया है, वो हो गया, मौतें हो रही है, ये हो रहा है। बस इतना डरा दिया था लोगों को कि मतलब इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ें बिल्कुल दूर हो गए। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से दूर रहे, उन्होंने मोटा पैसा कमाया। इवन हर एक जने ने जो इन चीज़ों से दूर था, इन चीज़ों से कभी मतलब टीवी के में था ही नहीं, यूँ मान लिए, उस बंदे ने अपनी सोच के हिसाब से एक बड़े प्लान के तौर पर छोटा-छोटा निवेश करता गया। और उस टाइम पे जब सब जने डर रहे थे, उस समय वॉरेन बफेट की बात जो थी ना कि जब सब जने लालच कर रहे हो, उस समय सतर्क हो जाओ, और जब सब जने डरे हुए हो, उस समय आप इन्वेस्ट करो। तो उस समय कोविड के टाइम पे और अभी जो सिनेरियो चल रहा था पिछले टाइम से, उसके अंदर सभी जनों ने पैसे को निकाल दिया, एसआईपी तोड़ दी, इन्वेस्टमेंट रोक दिए, डर गए। और यही मौका था जब लोग अपना पैसा डाल रहे थे। तो जैसे जैसे अपन यही मौके होते हैं जब अपना पैसा ग्रो करने का होता टाइम है, यही मौके हैं जब अपने पेशेंस का एग्ज़ाम होता है। आप मान के चलो नॉर्मल टाइम पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम ये फीलिंग मानते हैं कि नहीं मुझ में पैशन है, वो नहीं माना जाएगा। पैशन का एग्ज़ाम तभी होगा ऐसे में, जब ये युद्ध चल रहा है कोविड के टाइम पे, या ओल्ड भी जो भी क्राइसिस हुए हैं, उस टाइम पे उस पेशेंस की पहचान होती है। और जो इस पेशेंस में निकल गया, वो विनर है। तो आप कभी भी इन खबरों के जाल में न फंसे, इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें, और आपकी एक रणनीति लॉन्ग टाइम के लिए है, उसी रणनीति पे आप फोकस करिए, आप 100% विनर होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।